हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर या मशीन सोल्यूशन पर। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो है G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और इसको किस तरह से यूज करते हैं मोस्टली लोग इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हम आपको बड़ी आसानी के साथ में इसके बारे में बताने जा रहे हैं किस तरह से इसका यूज होगा, कहाँ पर यूज होगा और इसमें क्या क्या कमांड्स डलती हैं और क्या क्या बीच में इसके डिजिट होते हैं। उन सब कुछ बारीकी से काम करेंगे एक एक चीज़ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा G73 का कोड होता है। ये होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हमने कोई रोलर है या कोई पुली है, इस तरह से कोई भी एक ड्राइंग ले लेते हैं। मान के चलो इस तरह से कोई ड्राइंग है हमारी। ठीक है, ये कोई इस तरह की ड्राइंग है। यहाँ पर हमें ये ग्रूव काटना है या ये हमारी रेडियस है या हमारी पुली के लिए भी है। आप इसको जो भी समझ सकते हो उसके लिए हम आपको इस पुली के बारे में इसका प्रोग्राम G73 में बना के दिखाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और इसका किस तरह से इसमें यूज होगा। प्रोग्राम में 2 लाइन का प्रोग्राम होगा और बड़ा ही सिंपल होगा ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना रहे। इस एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये हमारा फॉर एग्जांपल के लिए 80 mm का डाया है। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमारा 25 mm है। या 25 की जगह आप जो जो भी रख सकते हो अपने अपने हिसाब से। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये 10 mm है और यहाँ पर भी ये 10 mm है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है, मान के चलो 10 mm का। और यहाँ पर आर दे रखी है 10 mm। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाली आर है ये यहाँ पर 10 mm की दे रखी है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है अपने को, इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। तो इसका एक शुरू करते हैं इस पर G73 के लिए। ठीक है, एक प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं O001। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम नंबर होता है। इसके बाद में एक सीक्वेंस नंबर बना लेते हैं N1। उसके बाद में मशीन को होम पोजीशन के लिए G28 U0.0 W0.0। ठीक है, इसमें मशीन होम पोजीशन पे हो जाएगी। और इसके बाद में हमको कोई भी टूल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमने मान के चलो G0 G40 एक नंबर टूल को सेलेक्ट करा है। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है, वो तो आपको मशीन के अंदर देखना पड़ेगा उसके किसी पीस के अंदर कौन सा टूल चलेगा और कितने नंबर में वो होल्ड है या बंधा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में इसमें स्पेंडल की रोटेशन दी जाएगी G97 S600 M03। ठीक है, इससे जो हमारा स्पेंडल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, 600 आरपीएम पे। अब इसके बाद में हमें क्या देना है, इसमें जो पीस है वर्क पीस है उसकी पोजिशनिंग देनी है। जैसे यहाँ से इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से होम पोजिशन से मशीन शुरू हो गई और यहाँ पर अभी हमारा 80 एम का डाया है तो इससे 2 mm ऊपर रख लेंगे। G0 X में 82.0 Z 1.0 1 mm पीछे रख लिया है और X में 2 mm ऊपर रख लिया है। ठीक है, अब आप सीधा इसका प्रोग्राम समझो V का किस तरह से यूज होगा। अब इसमें यहाँ पर हम G73 की साइकिल लगाते हैं G73। ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा बीच में। जैसे ये हमने यहाँ पर ये लंबाइयाँ ले ली इसकी, इसमें एक चीज़ और शो करनी थी हमको, ये इसका नीचे वाला डाया वो कितना रहेगा। ठीक है, मान के चलो ये हमारा डाया नीचे का आपका 40 mm है। ठीक है, नीचे वाला डाया कितना हमारा 40 mm। ठीक है, तो अब हमें इस पर 40 mm का डाया है और यहाँ ऊपर का डाया हमारा 80 mm का है। तो हमें इसके लिए जो पहली लाइन है उसमें ये बताना पड़ता है कि इसमें कितना मेटेरियल हमें रिमूव करना है
जो पहला ही डिजिट बनेगा तो उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब हमें पहला डिजिट क्या है, 80 mm माइनस 40, मेजर्ड आया माइनस माइनर्ड आया, तो यहाँ पर ये मोटा मोटा 40 mm के आसपास निकल कर आता है। ठीक है, अब 40 mm को हमें कितने बार में काटना है वो चीज़ और देखनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो हमें 40 mm तो रॉ मटेरियल है यहाँ पर भरा हुआ इस वाले पोर्शन में, तो इसको कितने कट में हम काटें कि ताकि वो आसानी से कट जाए, टूल पे भी लोड ना पड़े। मान के चलो हमने इसको 2 mm का कट दिया। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 कट हो जाएंगे। ठीक है, 20 बार में हमें 40 mm मटेरियल को रिमूव करना है। तो अब यहाँ से आगे समझो इसको। यहाँ पर हमने जो पहली साइकिल ली है G73, इसमें हमने यहाँ डालना है U40 और R20, जो हमने वहाँ कैलकुलेट करा था वही दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो ये वाली वैल्यू है 40 वाली, ये 40 mm है, लेकिन इस वाली जो वैल्यू को हमें माइक्रोन में डालना होता है। जैसे 40 की तो 1000 से गुना कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पर 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40,000, मतलब इतने माइक्रोन को काटेगा 20 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 40,000 लिख दिया। इससे आगे लिखना है हमें G73। अब इसमें हमें वही प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लिखना होता है, P10, Q20, U0.5 और F0.2। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से हम कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा है एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या है जी, जो U0.5 छोड़ा है ये हमारा फिनिशिंग अलाउंस होता है, जो हमें फिनिश करके लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल, उतना हम 0.5 छोड़ के जाएंगे। आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं, 0.2 भी या 0.3 जितना भी रखना है वो रख सकते हो। फिनिशिंग अलाउंस होता है। ठीक है, और ये हमारी फीड होती है, ये हमारी फीड होती है। तो इसमें 2 लाइन बनी है। अब इसको आगे चलेंगे, उससे चलने से पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। G73 U40,000 R20, जो हमारा 40,000 मतलब 40,000 को अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 mm हो गया। 40 mm को काटना कितने 20 कट में। ठीक है, तो ये हमें पहला जो काम पड़ेगा यहाँ पर रॉ मटेरियल को ऐड करना, और यहाँ पर हमें उसके कट बताने कितने कट होने हैं। ठीक है, उसके आगे हमारा फिर वही नॉर्मल 71 वाली साइकिल का काम करता है, बस यहाँ कोड चेंज हो जाएगा, P10 Q20, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 20 30 40 50 जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर फिनिशिंग अलाउंस छोड़ दिया है, और यहाँ पर ये हमारी फीड हो गई है। तो अब हम इसकी प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं इसको। अगर हमने यहाँ पर P10 लिया है तो यहाँ पर हमें प्रोग्राम को N10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, N10। ठीक है, N10। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू कर सकते हो आप, चाहे डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। हम यहाँ से शुरू कर देते हैं ताकि पूरा प्रोफाइल उतर जाए एक ही बार में। N10, यहाँ पर हमारा डाया 80 mm का है, तो यहाँ पर हमें करना है N10 G01 X में 80.0। ठीक है, उससे अगली लाइन में लिखना है हमें G01 Z 0.0। ठीक है, ये हमारा 80 mm डाया से शुरू होएगा, और हमने Z 0.0 पे यहाँ टच करा दिया है। अब हम इसमें वही प्रोग्राम डालेंगे जैसे 71 में डाल रहे थे, तो उससे आगे हमें सीधा सीधा चलना है लीनियर इंटरपोलेशन में G01 Z-10 तक, Z-10 mm। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ से ये वाला जो रेडियस है ये लगाना है। आप ये समझ लो, यहाँ पर जैसे ये नीचे वाला डाया 40 का है, तो इससे भी 10 mm की रेडियस है। तो मान के चलो ऊपर का इसका डाया यहाँ पर हमारा 50 mm था, तो ये जस्ट मानने के लिए, बाकी जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो तो आपका एग्जैक्ट सही हो पाएगा। जैसे ये हमने 50 मान लिया, तो अब हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी, ये मानने के लिए ये। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रोग्राम शुरू करा, ये पेपर देंगे नीचे की तरफ G01 X में 50। ठीक है, और जो यहाँ से ये डिस्टेंस 10 का, और यहाँ पर ये 25 है, सेंटर यहाँ पर आ रहा 10 का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा ये हमारा लगभग आप ये मान चलो 16.5 mm के आसपास, क्योंकि ये 17.5 mm के आसपास 10 mm बीच में बच जाएगा, और 15 10 में माइनस करके ये हमारा 17.5 mm के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये 50 mm का आया, जेड माइनस जाएगा हमारा 17 mm। ठीक है, 17 mm तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है,
तो इसको हम यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ से हमें रेडियस लगानी है, ठीक है। यहाँ पर G02 ये कोड लगा देंगे। एक्स में तो हमें वैल्यू 50 ही रहेगी, अगर हमें रेडियस में मोस्टली चाहिए यार, तो यहाँ पर सीधा अगर आप जेड की वैल्यू डाल के 17 से 27.5 हो जाएगा, 27.5, और आर हमारी 10 की हो जाएगी, ठीक है। ये रेडियस लग जाएगी इस तरह से यहाँ पे, और उसके बाद में फिर ऊपर प्रोग्राम को उठा लेंगे, ठीक है। G01 एक्स में आपका हो गया 80, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80 mm, और जेड माइनस चला जाएगा हमारा 35 mm, जेड माइनस 35, एंड ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब हमने जो N10 से प्रोग्राम को स्टार्ट करा था इस वाले पॉइंट से, अब इसका N20 में हमें एंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास में, N20 G01 एक्स में चाहे तो आप 82 की तरफ उठा सकते हो ऊपर, या अगर हमारे आगे टूल टकराने का खतरा नहीं है जॉज में, तो इसको जेड में बढ़ा सकते हैं। ये आपको एक ऑप्शनल है, जैसे जेड माइनस यहाँ तक 35 तक चला गया तो आप इसको 37 रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसका एंड हो जाएगा। बाकी फिर उसी तरह से G28 U0.0 W0.0, उसके बाद में M05 और M09 और M30, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी मेन चीज़ है जो इसमें है वो यही है, दो लाइन, उनके बिहाफ पे सारा प्रोग्राम चलेगा। अब इसमें ये कटिंग किस तरह से करेगा, प्रोग्राम तो हमने बना दिया है। जैसे मान चलो मैं इसको ये जो हमारी रेडियस है, ये वाली ये रेडियस लगी हुई थी, तो ये कटिंग किस तरह से करेगा अब आप इसको ध्यान से समझना। ये यहाँ से शुरू करेगा, जैसे इसका ये सेंटर पॉइंट है और हमने इसमें 20 कट लगाए हैं, तो ये पहला कट यहाँ से लेगा, छोटा रेडियस बनाएगा, फिर उससे बड़ा रेडियस बनाएगा, फिर उससे ऐसे इस तरह से 20 पास लगाएगा, और इसको पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करेगा जब तक उसको नीचे तक की वैल्यू अपनी कंप्लीट नहीं हो जाएगी या 20 पास कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है, 2 लाइन का प्रोग्राम है, गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैनुअली बनाना होता तो बहुत लेंथी जाता, तो इसलिए हमने 2 लाइन का प्रोग्राम रखा है इसके लिए, और बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करिए। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। बाकी हमारा चैनल है यहाँ मशीन सोल्यूशन, उस पर जाके आप विजिट करें, और भी बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, उस पर जाके देखें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।